ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण करिएगा। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 202 है। चौथे अध्याय के चौथे पाद का 4 सूत्र हमने किया है। तीसरे और चौथे सूत्र को लेकर के विचार करना है। आत्मा प्रकरणात्। कौन बता रहे? स्वामी जी नमस्ते जी। जैसे कि ये चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पाद में वर्णन आत्मा व ब्रह्मवेत्ता के विषय में चल रहा है। प्रथम सूत्र में बताया कि ब्रह्मवेत्ता लोग, ब्रह्मोपासक जो विद्वान हैं, वे निश्चित रूप से स्वेच्छा से शरीर को छोड़कर ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। स्थान पूर्वक या काल पूर्वक नहीं, क्योंकि ब्रह्म जो है वह सर्वत्र विद्यमान है, परंतु वह ब्रह्मवेत्ता ज्ञान पूर्वक प्रवेश करके अपने निज स्वरूप में प्रवेश करते हैं। फिर दूसरे सूत्र में यही प्रश्न किया कि कब कौन ऐसा कर पाता है, तब उसका भी सब समाधान किया है। मुक्तः प्रतिज्ञानात्, अर्थात मुक्त आत्मा ही कर पाते हैं। जब वह आत्मा मुक्त हो जाता है, अर्थात बंधनों से रहित हो जाता है, तभी वह निश्चित रूप से संसार के सुख दुख को स्पर्श नहीं कर पाता और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उस तीसरे सूत्र की फिर भूमिका में यह प्रश्न उठा कि संप्रसाद इति उच्यते, कि ये जो संप्रसाद है वह एवं तु सा सुषुप्ता अवस्थागतः खलु सा शरीरो अमुक्तः प्रसज्येत। यह जो संप्रसाद है यह सुप्तावस्था में होता है, सशरीर है, अमुक्त है, अर्थात मुक्त नहीं हुआ है। तो ये शरीर वाला होते हुए संप्रसाद कैसे हो सकता है? इसी का समाधान तीसरे सूत्र में दिया है। आत्मा प्रकरणात्, अर्थात आत्मा के प्रकरण के कारण ही जीवात्मा को संप्रसाद कहा है। सा एषः संप्रसादो यो अत्र उच्यते सा शरीरो अभिलक्षिता। ये जो संप्रसाद है जो यहाँ पर बताया गया है कि ये शरीर लक्षित होता है, दिखाई देता है, किंतु सा आत्मा अस्ति प्रकरणात्, परंतु आत्मा का प्रकरण होने के कारण इसे जो है संप्रसाद कहा गया है। शरीर युक्त आत्मा यहाँ लक्षित नहीं हो रही है, वहाँ शरीर नहीं है, इसलिए शरीर वाले का प्रसंग ना होने के कारण यह प्रसंग आया है। पठ्यते ह आत्मा तत्र संप्रसाद प्रकरणे, इसलिए संप्रसाद के प्रकरण में आत्मा को ही यहाँ पर पाठ किया गया है, बताया गया है। तत्र एतत् सुप्तः समस्तः सप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति एषः आत्मा इति हा उवाच। छांदोग्य उपनिषद के इस का उदाहरण देते हुए बताया गया है। तब यत जहाँ ये आत्मा जो है
सुप्तावस्था में है। समस्त अर्थात ये है आत्मा सोया हुआ परमात्मा के निकट है। संप्रसन्ना सुख दुख से यह रहित है। स्वप्नम ना विजानाति, जो स्वप्न भी नहीं देखता है, ऐसी यह आत्मा है। ऐसा इसमें वर्णन दिया गया है। ओम। जी, जब कोई भी व्यक्ति, मैं हूं या आप है या कोई भी हो, जब सावधान नहीं रहता है तो क्या होता है जी? त्रुटि हो जाती है, दोष हो जाता है, पाप हो जाता है, अलग अलग विषयों में। तो जो हिंदी भाषी हैं, जो भी, वो जब हिंदी बात करते हैं तो धारा प्रवाह बात करते, क्योंकि वो भाषा उनको आती है। और वो ही हिंदी भाषी जब संस्कृत बोलने लगते हैं तब जो हिंदी बोलते समय जो सावधानी नहीं रखी जाती है, क्योंकि मेरे को आता है ना, जैसे मेरे को रोटी बनाना है तो मैं सावधानी से बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को नहीं आता है रोटी बनाना। पूरा ध्यान दूंगा कि कितना आटा लेना है और कैसे उसको गोल करना है, कैसे उसको बेलना है, और गोल आ रहा नहीं है, पूरा सावधानी रखते हुए मेरे को करना है, क्योंकि मेरे को आता नहीं है। और आपको, माताओं को आता है तो आप सावधानी थोड़ा रखेंगे। आप हाँ जी वो काम कर रहे हो ऐसे से बोलते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे। गोल भी कितना आटा लेना उतना ही लेंगे, कैसे गोली बनाना वैसे बनाएंगे, कैसे बेलना है वो सब उनको आता, क्योंकि वो रूटीन में आ चुका है। उसके लिए वैसी सावधानी की आवश्यकता नहीं है। तो उसी लहजा में जब आप संस्कृत पढ़ेंगे ना तो दोष ही दोष होंगे। तो आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा, जब संस्कृत पढ़ते समय आपको ये मन बनाना होगा, मेरे को आता नहीं, मेरे को आता नहीं, मेरे को सीखना है। अब सीखना है तो मेरे को ध्यान देना है, सावधानी रखनी है, अटेंशन पोजीशन में आना है, फिर मेरे को पढ़ना है। जब पढ़ेंगे ना तो संप्रसाद प्रकरणे ऐसा नहीं पढ़ेंगे। संप्रसाद प्रकरण नहीं है वो, संप्रसाद प्रकरणे, द पूरा है। और जब आप पढ़ते हैं ना कि सशरीरो मुक्ता प्रसज्जेत, प्रसज्जेत नहीं है, प्रसज्जेता, ता पूरा है। तो आपको सुनना है। आपने जो सुना है ना, आचार्य अनीता जी, जब आपने पाठ सुना है ना, जब इसको सुनेंगे ना, अपनी वाणी को जब सुनना इसको, और सुनते समय पुस्तक में देखना जो आप बोल रहे हो और जैसा लिखा है दोनों समान है या नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि कितनी त्रुटियां हो रही है बोलते समय। क्यों? अभी जो मैंने वर्णन किया ना, वो वर्णन इसीलिए, केवल आपके लिए नहीं है, आप में से जो जो लोग पढ़ते हैं उन सब के लिए है। तो हमको हिंदी पढ़ते समय अलग स्थिति रहती है हमारी, क्योंकि हमें आती है। हम सावधान तो वहाँ पर भी होना चाहिए, लेकिन हम होते नहीं है क्योंकि हमें आती है वो। लेकिन जब नहीं आती वहाँ पूरी सावधानी रखते हैं, तो फिर त्रुटियाँ बहुत कम होंगी, वो सहन करने योग्य होंगी। तो आगे बढ़ता हूँ, आप सबको समझ में आया होगा। चौथा सूत्र है अविभागेन दृष्टत्वात्। नमस्ते स्वामी जी। प्रसंग चल रहा है, संप्रसाद नामक जीवात्मा अपने कर्तव्यों को पूरा करके प्राप्तम प्रापणीयम यत् कर्तव्यम तत्कृतम की स्थिति में वर्तमान शरीर से बाहर निकलकर परम ज्योति परमात्मा में प्रवेश करके परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करता है, जिसे आप परमात्मा में विलीन होना भी कह सकते हैं।
लेकिन उस परमात्मा में प्रवेश करके भी वह जीवात्मा अपने निज स्वरूप में रहता है, अपने अलग अस्तित्व में रहता है। पूर्व पक्षी का कथन है वह संप्रसाद रूपी जीवात्मा परमात्मा को ज्ञान पूर्वक पाकर मुक्तावस्था में कैसे रहता है। सच आत्मा परमात्मानं प्राप्य कथम अवतिष्ठते मुक्तावस्थायां, मुक्तावस्था में वह कैसे रहता है। तो इसका समाधान चौथे सूत्र में दिया गया, अविभागेन दृष्टत्वात्, वह जीवात्मा अविभाग के रूप में रहता है, ऐसा श्रुति भी कहती है। अविभागेन तत्र परमात्मनि मुक्तात्मा अविभागेन, तत्र उस मुक्तावस्था में वह जीवात्मा परमात्मा के साथ अपृथक होकर एकीभूत होकर रहता है। तात्पर्य में वह परमात्मा के धर्मों से युक्त होकर रहता है। जैसे दुग्धे जलम अवतिष्ठते, जैसे दूध में जल एकीभूत होकर रहता है, वैसे ही वह जीवात्मा मुक्ति में परमात्मा के धर्म से युक्त अर्थात आनंदित होकर रहता है। श्रुतौ दृश्यते, श्रुति में भी देखा गया है। छांदोग्य उपनिषद का कहते हैं, यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषो भवति। इस जीवात्मा का क्रतु भी एक नाम है, तो वह क्रतु जीवात्मा, कर्म करने वाला जीवात्मा लोके पुरुष, इस संसार में जैसे रहता है वैसे ही वह शरीर त्याग देने के बाद भी उसकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह उसकी आत्मा अपरिवर्तनीय है, अखंड है। ब्रह्म कर्तु ही ब्रह्मोपासको भवति, वह ब्रह्म कर्तु हो जाता है। वह मुक्तावस्था में वह क्रतु जीवात्मा ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने का कर्म करता है। समुक्त, और वह मुक्ति में समुक्त सन, मुक्ति में वह ब्रह्म धर्मी, ब्रह्म के धर्मों से युक्त होता है। तथा च ताद्धर्म अपि, और उसके धर्मों को अपनाता है। श्रुतौ पठ्यते, श्रुति में कहा गया है, मुंडकोपनिषदकार ने कहा, यदा पश्यः, जब वह जीवात्मा, पश्यः देखने वाला, दृष्टा जीवात्मा, पश्यते देखता है, रूक्म वर्ण, उस रूक्म वर्ण अर्थात प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा को देखता है। कर्तारम, सृष्टि के कर्ता के रूप में देखता है। ईशम, समस्त संसार के ऐश्वर्यों के स्वामी के रूप में देखता है। और ब्रह्म योनि, ब्रह्मांड और वेद के कारण के रूप में देखता है। तदा विद्वान, तब वह विद्वान जीवात्मा पुण्य पापे धोय, पुण्य और पाप को धो देता है, पुण्य और पाप को हटा देता है और निरंजन हो जाता है, अर्थात निष्कलंक, निष्पाप और पवित्र हो जाता है। और परमम साम्यम उपेति, और परमात्मा के समान हो जाता है। परमात्मा नहीं होता लेकिन परमात्मा के समान हो जाता है। उसका अपना अलग अस्तित्व है, वह अपने निज स्वरूप में ही रहता है। परम साम्यम संपत्ति अत्र विहिता अस्ति, यहाँ परम साम्यम परमात्मा की निकटता को, परमात्मा की साम्यता को प्राप्त होना ही इस सूत्र में विधान किया गया है, दिखाया गया है। जी माता जी, आप का जो स्वभाव है उसके विपरीत आपने पाठ सुनाया है। आपका स्वभाव है शांत, जब आप बातचीत करते हैं तो आराम से बात करते हैं। अब पाठ सुनाए तेजी के साथ में, तो उसी स्वभाव से आप सुनाएंगे ना, जिस स्वभाव को आप रखते हैं, तो त्रुटियां कम होंगी, ये याद रखना। सूत्र संख्या 5 है और 6 है। इन दोनों सूत्रों में जैमिनी ऋषि 5वें सूत्र में और औडुलोमी ऋषि 6ठे सूत्र में थोड़ा थोड़ा अंतर करके अपनी बातों को रख रहे हैं। और 7वें सूत्र में इन दोनों ऋषियों का समन्वय करके बादरायण ऋषि यानी वेदव्यास जी अपनी बात रखते हैं, दोनों का समन्वय करके। 5वां सूत्र है, ब्राह्मेण जैमिनि उपन्यासादिभ्यः, ब्राह्मेण जैमिनि उपन्यासादिभ्यः।
ब्राह्मेण जैमिनिः ब्राह्मेण धर्मेण अवतिष्ठते मुक्तः इति। मुक्तः, ये जो मुक्त आत्मा है, जो ब्रह्मवेत्ता है, जो मुक्त हुआ है, वो कैसे रहता है? तो कहते ब्राह्मेण धर्मेण अवतिष्ठते, ब्रह्म के धर्म से युक्त होकर के रहता है। ब्राह्मेण धर्मेण, ब्रह्म के धर्म से युक्त होकर अवतिष्ठते रहता है। ब्रह्म के धर्म से युक्त होकर के मुक्तात्मा रहता है। इति जैमिनी ही आचार्यो मन्यते, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। देखिए, ब्रह्म का धर्म ब्रह्म धर्म है, ब्रह्म के धर्म को ब्रह्म धर्म कहेंगे, और उस ब्रह्म धर्म से युक्त जो होता है उसको ब्राह्म धर्म कहेंगे। और तृतीय विभक्ति में ब्राह्मेण धर्मेण, ब्रह्म और ब्राह्म, ब्रह्म का मतलब परमात्मा है, और ब्राह्म का मतलब ब्रह्म से युक्त को ब्राह्म कहेंगे, और ब्रह्म से युक्त का मतलब ब्रह्म पूरा ब्रह्म है, तो ब्रह्म के धर्म, ब्राह्म धर्म, ब्रह्म के धर्म। तो ब्राह्मेण धर्मेण अवतिष्ठते मुक्तः, मुक्तात्मा ब्रह्म के धर्म से युक्त होकर के रहता है मुक्ति में। इति ऐसा जैमिनी आचार्यो मन्यते, जैमिनी आचार्य मानते। प्रश्न किया जा रहा है कुतः, कैसे ब्रह्म के धर्म से युक्त होकर के रहता है जीवात्मा, ऐसे कैसे आप कह रहे हो? तो उत्तर दे रहे हैं, उसका समाधान दे रहे हैं, हेतु दे रहे हैं। उपन्यासादिभ्यः, उपन्यास आदि के द्वारा। अब उपन्यास क्या होता है उसको समझा रहे हैं। उपन्यस्यते, उपन्यस्यते उसको खोला है उपक्षिप्यते, उसी उपक्षिप्यते को खोला है दृष्टांतेन उपपद्यते, दृष्टांतेन उपपद्यते। उपन्यस्यते कहो, उपक्षिप्यते कहो और दृष्टांतेन उपपद्यते कहो, इसका अर्थ है उदाहरण से सिद्ध होता है। उपन्यास का मतलब उदाहरण, उपन्यस्यते मतलब उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, उपक्षिप्यते उदाहरण को वहां डाला जाता है, अर्थात उस प्रसंग में उदाहरण को जोड़ा जाता है। उपन्यस्यते उदाहरण दिया जाता है, उपक्षिप्यते उदाहरण को उस प्रसंग में डाला जाता है। ये यूं कहिए दृष्टांतेन उपपद्यते, दृष्टांत से सिद्ध होता है। तो जो दृष्टांत से सिद्ध होता है, यो विचार, जो विचार दृष्टांत से सिद्ध होता है, जो आप विचार देना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, जो सीख देना चाहते हैं, वो है विचार। जो दृष्टांत से सिद्ध होता है वो विचार। स उपन्यास, उसको उपन्यास कहते हैं। दृष्टांत से सिद्ध होने वाला जो विचार है, दृष्टांत के माध्यम से समझ में आने वाला जो विचार है, उसको उपन्यास कहते हैं। और आदिभ्य जोड़ा है उपन्यास के साथ में, आदिभ्य, आदि से क्या ले रहे हो? तो कह रहे हैं आदि ना, और आदि शब्द से फल व्यवहारो च गृह्यते, फल और व्यवहार ये दोनों लिए जाते हैं। फल और व्यवहार ये दोनों अर्थ उपन्यास के साथ में लिए जाते हैं। अब ये सब बात बता करके, अर्थात उपन्यासादिभ्य शब्द को समझा करके अब अर्थ बताने जा रहे हैं। जीवात्मना किल स्वभावो यत्र अवतिष्ठते तत्र तद्धर्मा भूत्वा एव अवतिष्ठते। जीवात्मना किल स्वभाव, जीवात्मा का स्वभाव क्या है? जीवात्मा के स्वभाव को बताया जा रहा है, उसकी आदत को बताया जा रहा है।
जीवात्मना किल स्वभाव, जीवात्मा का जो स्वभाव है ना, यत्र अवतिष्ठते, वो जहां रहता है, तत्र वहीं तद्धर्मा भूत्वा, उसके धर्म जैसा बन करके अवतिष्ठते रहता है। शरीर में रहता है, शरीर के धर्म जैसा बन के रहता है। मन के साथ रहता है तो मन जैसा बन के रहता है। अहंकार के साथ रहता है तो अहंकार जैसा बन के रहता है। ऐसा तो जीवात्मा का स्वभाव ये है, यत्र अवतिष्ठते, वो जहां रहता है, तत्र वहां, तद्धर्मा भूत्वा, उसी धर्म वाला बन करके, जहां रहता है। जैसे शरीर में रहता है तो शरीर धर्म वाला बन जाता है, ऐसा। तो जहां रहता है तत्र वहीं पर तद्धर्मा भूत्वा, उस धर्म वाला होकर के अवतिष्ठते रहता है। अब इसको उदाहरण से समझाया जा रहा है। पृथ्वी लोके पार्थिवम शरीरम अवाप्य अवतिष्ठते, जब पृथ्वी लोक में रहता है तो पृथ्वी लोक में पार्थिवम शरीरम अवाप्य, पार्थिव शरीर को अर्थात पृथ्वी तत्व प्रधान वाले शरीर को अवाप्य प्राप्त करके अवतिष्ठते रहता है। अग्निलोके च आग्नेयेन शरीरेण धर्मेण अवतिष्ठते। कहते हैं अग्निलोके, जब अग्निलोक में रहता है जीवात्मा, प्रकाश लोक में रहता है, सूर्यलोक में रहता है, तो आग्नेयेन शरीरेण धर्मेण, अग्नि संबंधी शरीर रूपी धर्म से अवतिष्ठते रहता है। जैसे पृथ्वीलोक में रहता है तो उसका शरीर पार्थिव कहलाता है, अर्थात पृथ्वी तत्व प्रधान शरीर। जब अग्निलोक में रहता है अर्थात प्रकाश लोक में रहता है, सूर्य लोक में रहता है, तो वहां अग्नि प्रधान वाले शरीर में रहता है, इसका तात्पर्य है। तो अग्नि प्रधान शरीर भी होता है क्या? होता है ना। वो जो रात में आप देखते हैं ना, जुगनू बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं उनको, जिसमें लाइट आता है, लाइट आता है, प्रकाश आता है उसमें। हमारे शरीर में से तो नहीं आता है, बाकी किसी भी शरीर में से नहीं आता है। तो अग्नि प्रधान शरीर होता है वहां पर, अग्नि लोक में जब आत्मा रहता है। तो अब क्या करता है वहां रह करके? मनुष्य शरीर में तो रह नहीं सकता। मनुष्य शरीर कैसा है जी? पृथ्वी लोक के लिए है, तो पृथ्वी लोक में रहेगा मनुष्य शरीर। और भी जो पृथ्वी होंगी क्या? और भी जो पृथ्वी हैं, हमारे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी एक है, बाकी सौर मंडल पता नहीं कितने हैं, अनगिनत हैं। वहां भी धरतियां हैं और वहां भी पार्थिव शरीर हैं। तो हमें क्यों पता नहीं लगता है जी फिर वहां है? तो कभी तो कोई आना चाहिए, किसी को जाना चाहिए। कैसे आ पाएगा? दूरी कितनी है? दूरी को समझ लीजिए, कितनी दूरी है। जो हमारे लिए निकट का जो तारा है, सबसे निकट का तारा है, अर्थात हमारे लिए सबसे निकट स्टार है, वो 3 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। बहुत लंबा दूर है, लंबी दूरी है। सबसे हमारे लिए सूर्य तो आओ बहुत निकट है। सूर्य के प्रकाश को आने के लिए यहाँ पर कितना समय लगता है? राजगोपाल जी, कितना समय लगता है? जी आचार्य, 500 सेकंड लगता है, लगभग 8 मिनट। 8 मिनट। लेकिन वो तो बहुत बड़ा दिखता है हमको सूर्य, लेकिन जो ध्रुव तारा है सबसे निकट है, या जो भी तारा है मान लीजिएगा,
उसके प्रकाश को यहाँ आने के लिए 3 प्रकाश वर्ष लगते हैं। आप समझ सकते कितनी दूर। 3 प्रकाश वर्ष का मतलब है 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर गति करता है प्रकाश 1 सेकंड में। और ऐसे 60 सेकंड में कितना दूर पहुंच जाता है वो प्रकाश 1 मिनट में, ऐसे 1 घंटे में, ऐसे 1 दिन में, ऐसे 1 महीने, 1 साल, ऐसे 3 साल लगते हैं उसके प्रकाश को यहाँ पहुँचने में। इतनी दूरी पर है। ऐसे जो भी सौर मंडल है पता नहीं कितना दूर पर है, वहां पर कोई धरती है, वहां से यहाँ आदमी कैसे आएगा? बहुत मुश्किल है। वहां का वहां, यहाँ का यहाँ। हमें कुछ नहीं पता वहां क्या हो रहा है, वहां वालों को कुछ नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। लोकांतर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अग्निलोक में रहने वाले जो भी आत्मा है उसके जैसे भी शरीर होंगे वो अग्नि प्रधान शरीर होंगे, ये इसका तात्पर्य है। तद्वत उसी के समान, तद्वत उसी के समान, क्योंकि आपने वैशेषिक दर्शन में पढ़ा था, आप में से जिन लोगों ने वैशेषिक दर्शन पढ़ा, पार्थिव शरीर, जलीय शरीर, आग्नेय शरीर, वायवीय शरीर, ऐसे 4 प्रकार के शरीर बताए थे वहां पर। पृथ्वी लोक में पार्थिव शरीर है, जल लोक में जलीय शरीर है, वायु लोक में वायवीय शरीर है, अग्निलोक में आग्नेय शरीर है। ऐसा तो जैसे जहां आत्मा रहता है उसके धर्म से युक्त होता है, तद्वत वैसा ही ब्रह्मणि सह मुक्त सन ब्राह्मेण धर्मेण अवतिष्ठति। ब्रह्मणि स मुक्त, वो जो मुक्त है, ब्रह्मणि वो ब्रह्म में प्रवेश किया हुआ है, स मुक्त वो जो मुक्त आत्मा है, स मुक्त सन वो मुक्त होकर ब्रह्मणि वो ब्रह्म में प्रवेश किया है। जब ब्रह्म में प्रवेश किया है अर्थात ब्रह्म में रहता है, तो ब्रह्मणि ब्रह्म में रहता है, तो ब्राह्मेण धर्मेण अवतिष्ठते, वो ब्रह्म के धर्म से युक्त होता है वहां पर। स्पष्ट हो गया जी? फलम च मुक्तो ब्राह्मेण एव धर्मेण शरीर स्थानीयेन भुंक्ते। फलम च मुक्त, ये जो मुक्त आत्मा जो फल भोगता है, कैसे फल भोगता है, किस तरह का फल भोगता है? तो कहते हैं ब्राह्मेण एव धर्मेण, वो ब्रह्म के धर्म के द्वारा ही उस फल को भोगता है, मुक्त आत्मा का फल। शरीर स्थानीयेन भुंक्ते, शरीर के स्थान पर है वो पर, क्योंकि ब्रह्म में रहता है तो ब्रह्म धर्म से युक्त है, तो ब्रह्म धर्म ही शरीर जैसा है उसका, अर्थात ब्रह्म ही जीवात्मा का शरीर जैसा है। और शरीर स्थानीय जो ब्रह्म धर्म है उस ब्रह्म धर्म के द्वारा भोगता है। इसको समझने का प्रयत्न करिए पंक्ति को। ब्राह्मेण एव धर्मेण शरीर स्थानीयेन, शरीर स्थानीयेन ब्राह्मेण धर्मेण, शरीर स्थानीय ब्रह्म धर्म के द्वारा, अर्थात शरीर सा बना हुआ जो ब्रह्म धर्म है। ब्रह्म का धर्म जीवात्मा के लिए शरीर जैसा है। जैसे इस स्थूल शरीर में मैं रहता हूं तो ये शरीर है मेरा। अब इस शरीर से बाहर निकलता है तो आत्मा किसके साथ रहता है? सूक्ष्म शरीर में रहता है, और सूक्ष्म शरीर के साथ गमन करता है अगले शरीर के लिए। अब ये स्थूल भी हट गया, ठीक हो गया, ये स्थूल शरीर हट गया, सूक्ष्म शरीर भी हट गया, अब कोई शरीर ही नहीं है प्राकृतिक। तो फिर किस में रहता है? ब्रह्मणि तिष्ठति, ब्रह्म में रहता है, तो ब्रह्म ही उसका शरीर है।
ये बात समझ में आ रहा है आपको? नहीं आता है ना तो मैं दूसरे ढंग से समझाऊंगा। फिर किनको नहीं आया, किसी को आया भी होगा ना, वो कहेगा दूसरा ढंग भी समझ लो, ऐसा हो सकता है ना। चलिए मैं दूसरा ढंग बता देता हूं। परमात्मा को एक नाम बोला जाता है पुरुषः। पूरा पुरुष सूक्त है परमात्मा का। उसको पुरुष क्यों कहते हैं? पुरीशयात पुरुष। ये सृष्टि रूपी नगर में वो निवास करता है। ये पूरी सृष्टि परमात्मा का शरीर है, क्योंकि सृष्टि में रहता है तो सृष्टि उसके लिए शरीर है, पूरी सृष्टि, इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है। जब सृष्टि परमात्मा के लिए शरीर बन सकती है तो परमात्मा जीवात्मा का शरीर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि परमात्मा में रहता है। अब समझ में आ गया ना आपको? अब ये मत कहना कि ये भी नहीं समझ में आए तो कोई तीसरा ढंग ले आऊंगा। क्यों जी? अब मेरे पास कोई तीसरा ढंग नहीं है। ठीक हो गया? तो कहते हैं ब्राह्मेण एव धर्मेण शरीर स्थानीयेन भुंक्ते। शरीर स्थानीय जो ब्रह्म का धर्म है, यानी ब्रह्म का धर्म कैसा है? वो शरीर के स्थान पर है। तो शरीर के स्थान पर रहने वाला जो ब्रह्म धर्म है, उसी से वो मुक्ति में भुंक्ते, फल भोगता है। और मैं ही कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं का मतलब स्वामी ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं, मैं ही ऐसा कह रहा हूं ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? तथैव दयानंद ऋषिना अपि उक्तम। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही महर्षि दयानंद ने भी कहा है। वो टिप्पणी में दिया है, नीचे देखिएगा। जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, वैसे परमेश्वर के आधार पर मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। पढ़ लिया ना आपने? जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है। सांसारिक सुख किसके आधार पर भोगता है? शरीर के आधार पर। वैसे परमेश्वर के आधार पर मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। तो जिसके आधार पर मुक्ति भोग रहा है वो आधार ही उसके लिए शरीर जैसा है। ये तो स्वामी दयानंद ने भी बोला है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ूं मैं? अब कहते हैं यदि तत्र ब्रह्मणि ब्राह्मं धर्मं विज्ञान आनंदादिकं न आददीत तर्हि तद्गत सुखम न आप्नुयात्। कहते यदि तत्र ब्रह्मणि ब्राह्मं धर्मं, यदि तत्र उस मुक्ति में ब्रह्मणि ब्रह्म में रहता हुआ जीवात्मा ब्राह्मं धर्मम ब्रह्म संबंधी धर्म को, वो कौन सा हो सकता है? विज्ञान आनंदादिकम, चाहे वो विज्ञान हो या आनंद हो या बल हो, जो भी गुण हो, उसको तत्र कथम स्यात्, नहीं पीछा हट गया, विज्ञान आनंदादिकम यदि तत्र ब्रह्मणि, यदि तत्र उस मुक्त अवस्था में ब्रह्मणि ब्रह्म में रहता हुआ मुक्तात्मा ब्राह्मम धर्मम ब्रह्म संबंधी धर्म को, कौन सा है? विज्ञान आनंदादिकम, विज्ञान हो, आनंद हो या बल हो, उस धर्म को न आददीता, वो ग्रहण नहीं करता, उसका उपभोग नहीं करता, तर्हि, ऐसी स्थिति में तद्गत सुखम न आप्नुयात्, तद्गत सुखम न आप्नुयात् पुनर्मुक्ते, तर्हि तद्गत सुखम न आप्नुयात्, फिर उस परमात्मा में विद्यमान सुख को प्राप्त नहीं करना चाहिए। यदि मुक्ति में रहने वाला
जीवात्मा ब्रह्म में रहता हुआ ब्रह्म संबंधी धर्म को या तो विज्ञान हो, आनंद हो या कोई भी गुण हो उसको ना ददीता, उसको ग्रहण ना करता तर्री, तो तदगत सुखम ना अपनी, फिर उसमें रहने वाला सुख भी ना मिले। ये प्रश्न के अर्थ में दे रहे हैं। अगर ऐसा है उसका आनंद ना मिले, पुनः फिर मुक्ते को लाभ, फिर मुक्त होने का मतलब क्या हुआ? यदि परमात्मा में रहते हुए ईश्वरीय किसी धर्म का उपभोग फल के रूप में नहीं भोगता, तो फिर मुक्ति में रहने का मतलब क्या हुआ? उसका लाभ क्या है? इतना मेहनत करो, मुक्ति में जाओ और कुछ ना मिले, ये इसका तात्पर्य। तथा और एक बात, व्यवहारः च अपि तत्र कथम स्यात्, फिर उसका व्यवहार भी कैसे होगा वहां पर मुक्ति में? वहां क्या व्यवहार करता है जी? हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा। प्रमोद जी, सूर्य के घर में देख लिया आपने? सूर्य के घर में कितना हीट है, देख लिया? अच्छा, आपने देख लिया। अब मैं जा रहा हूं, मैं देखने जा रहा हूं, आपने तो देख लिया, क्योंकि आप भी मुक्ति में, मैं भी मुक्ति में हूं। तो व्यवहार कर रहे हैं ना वो मुक्ति में रह करके? ये नहीं करता है, व्यवहार करता है ना। ऐसा व्यवहार करने में उसको कोई तकलीफ होता है, परेशानी होती है, कोई अविद्या तो है ही नहीं है, तो व्यवहार तो करेगा ना मुक्ति में। अब मेरे को अच्छा, काल का भी पता रहेगा उसको। कल मैंने सूर्य के नाभि में देख लिया था और वहाँ गया था, आज कहाँ जाऊँ? व्यवहार तो करेगा ना ऐसा। किसी के साथ बोलेगा ना, किसी और मुक्तात्मा को, आपने क्या क्या देखा? अच्छा, आपने तो बहुत देख लिया, आपको इतना समय हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। वहाँ इन्फीरियरिटी नहीं होगी, मतलब वहाँ पर अच्छा आपने ये किया, मेरे को तो, मैं तो इतना किया ही नहीं, ऐसा कोई अविद्या तो है ही नहीं उसको। बस केवल व्यवहार कर रहा है, विशुद्ध पवित्र तात्विक यथार्थ व्यवहार कर रहा है वहां पर। तो जो मुक्तात्मा मुक्ति में रह करके जो व्यवहार है, वो व्यवहार भी नहीं हो पाएगा और ईश्वरीय अलग अलग धर्मों का उपभोग भी नहीं हो पाएगा। जब ये कुछ नहीं हो रहा है तो फिर तो मुक्त होने का मतलब क्या हुआ? ये इसका तात्पर्य है। तो पुनः मुक्ते है को लाभ, फिर मुक्ति का मिलने, मुक्ति में जाने का लाभ क्या है? तथा व्यवहारश्च अपि तत्र कथम स्यात्, फिर व्यवहार भी कैसे हो पाएगा? व्यवहार भी नहीं हो पाएगा। जब वहां का आनंद नहीं मिल रहा है तो वो वहां रह करके व्यवहार भी क्या करेगा? इसलिए मुक्तः सन स्याद अव्याहत गतिकः, मुक्तः सन स्याद अव्याहत गतिका, अव्याहत गतिका। मुक्तः सन, वो मुक्त होकर के अव्याहत गति का, बिना रोक टोक वाली गति होती है उसका, अर्थात उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। अव्याहत गति का मतलब है कहीं उसके लिए रोक, जैसे हम लोग जाना चाहते हैं तो हमारे लिए रोक लगते हैं ना जी, आप इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। तो मुक्त आत्मा के लिए बिना रोक टोक का कहीं भी आना जाना कर सकता है। और एक बात बता दूं कि मैंने इतना कुछ देखे, मुक्ति में गया, मेरे बेटे को देखो कितना दुरुपयोग कर रहा है। वहां आकर के भी देख सकता, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, इंटरफियर नहीं कर सकता। तो वो कहीं भी आना जाना कुछ भी कर सकता है। अरे कम से कम मेरा ही तो बेटा है ना, उसको तो कुछ तो बोलो। तो उसको बोलूंगा तो दूसरे को भी बोलो। दूसरे को क्यों नहीं बोलता है? इसी को क्यों बोलना चाहता हूं मैं? कितने लोग हैं जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको किसी को ना बोल करके इसको जो बोलना जो चाहता हूं, ये क्या है? ये तो अविद्या है जो यहाँ रहते हुए हम करते हैं। हम यहाँ रहते हुए क्या करते हैं? यही तो करते हैं ना हम लोग। आखिर मेरा ही तो बेटा है ना, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? मैं किसी और को थोड़ा बता रहा हूँ।
अपने ही बेटे को कह रहा हूं। ये क्या है? हमारी अविद्या है। यहाँ पर जब हम व्यवहार करते हैं ना, माँ से, पिता से, पति से, पत्नी से, गुरु से, शिष्य से, हम अविद्या से युक्त होकर के कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन वहां मुक्तात्मा तो नहीं करेगा। इसलिए वहां तो बैन किया हुआ है। आप किसी के जीवन में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते। आप सबके जीवन में जा सकते हो, सबको जान सकते हो आप कर क्या रहे हैं, लेकिन व्यवधान नहीं कर सकते। कुछ समझ में आ रहा है आप सबको? तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो अव्याहत गति का, बिना रोक टोक वाली गति करने में समर्थ होता है। तत्र कामचारी च भवते, और वो कामचारी, कामचारी का मतलब है सत्य संकल्प वाला होता है। तदानीम स सत्य कामः सत्य संकल्पः, उसी बात को कह रहा। तदानीम च, उस समय मुक्तावस्था में, स वो मुक्तात्मा सत्य काम, सत्य कामना वाला होता है, सत्य संकल्प वाला होता है। जैसा कि शास्त्र कहता ही है, सत्य काम सत्य संकल्प, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, उस मुक्तात्मा का सभी लोकों में कामचारः भवति, अर्थात यथेष्ट गमन होता है, बिना रोक टोक के कहीं भी आना जाना कर सकता है। इसका तात्पर्य। नरेंद्र जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, ये मुक्त आत्मा तो जान लेता है सब जगह की सूचना, ये खबर रख सकता है, लेकिन जो आत्मा मुक्त नहीं है, क्या वो भी जान लेती है? जो मुक्त नहीं है वो जी, मतलब शरीर में रहने वाले योगी या साधारण व्यक्ति? साधारण व्यक्ति, जैसे ये आत्मा अभी निकल गई शरीर में से, वो नहीं जान सकती है, क्योंकि वो बद्ध अवस्था में, बद्ध अवस्था में। तो मुक्तात्मा को तो परमात्मा शरीर जैसा बनकर के सब ज्ञान करवा रहा है ना। जैसे इस शरीर में रहते हुए हमें जो ज्ञान करवा रहा है, कौन? शरीर ज्ञान करवा रहा है। शरीर में रहने वाली इंद्रियां, जो भी सूक्ष्म शरीर है, वो हमें जना रहे हैं शरीर में रहते हुए। और वहां पर ये नहीं है तो वहां ईश्वर हमें जना रहा होता है। लेकिन बद्धावस्था में बिना स्थूल शरीर के, भले सूक्ष्म शरीर उसके साथ में रहता है, बिना स्थूल शरीर के वो कुछ नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है शास्त्रीय। और ये बात जिसको समझ में आती है, वो कभी भी भूत प्रेत से उसको कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि कोई भी आत्मा बिना शरीर के कुछ भी आपकी हानि नहीं कर सकता है। इसलिए फिर डर किस बात का है? मरे हुए लोगों से, जो शरीर छोड़ करके गए हैं, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो डरा ही नहीं सकते। अब चाहे स्मशान में जा करके रहो, रात में रहो, कभी भी जाओ आओ। हाँ, भूत प्रेत के नाम से शरीरधारी आपको डरा सकते हैं, बिना शरीर वाले आपको डरा नहीं सकते। जी, सूत्रार्थ। जैमिनी आचार्य का मानना है कि मोक्ष में जीवात्मा या मोक्ष में ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म के धर्मों से युक्त रहता है। मोक्ष में ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म के धर्मों से युक्त रहता है। मोक्ष में ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म के धर्मों से युक्त रहता है। यह बात शास्त्र में दिए गए उदाहरणों से सिद्ध होता है, यह सिद्ध होती है। यह बात शास्त्र में दिए गए उदाहरणों से सिद्ध होती है, यह होती है। यह बात शास्त्र में दिए गए उदाहरणों से सिद्ध होती है।
जैमिनी आचार्य का मानना है कि मोक्ष में ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म के धर्मों से युक्त रहता है। यह बात शास्त्र में दिए गए उदाहरणों से सिद्ध होती है। आगे बढ़ता हूं। चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वात् इति औडुलोमी। चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वात् इति औडुलोमी। चिति तन्मात्रेण, या तन्मात्र का मतलब वो तन्मात्र नहीं है। यहाँ पर यहाँ तन्मात्र जो है तत्मात्रेण तन्मात्रेण ऐसा है। तत् वहां तन्मात्रा है, वहां तत्मात्रा नहीं है। वहां पर यहां तकार है, वहां तकार नहीं, वहां नकार है। तन्मात्रा वो नाम है उसका, सूक्ष्म भूतों का नाम है तन्मात्रा। वहां पर यहां तन्मात्रा नहीं है, ये तत्मात्रा है, लेकिन संधि कारण से तन्मात्र शब्द बन गया। तो चिति तत्मात्रेण अर्थात तन्मात्रेण। स एष मुक्तात्मा। मुक्तो चिति अर्थात तत्मात्रेण अवतिष्ठते। स एष मुक्तात्मा, वह ये जो मुक्ति में रहने वाला मुक्तात्मा है। मुक्तो मुक्ति में कैसा रहता है? चिति रूप में रहता है, अर्थात तत्मात्रेण अवतिष्ठति, मात्र चिति रूप से रहता है। मात्र चिति रूप से रहता है। चिति का मतलब चेतन, मात्र चेतन रूप से रहता है। क्यों? कैसे पता लग रहा है? चिति एव पुरुष, चिति रूप ही तो पुरुष है, चिति को ही तो पुरुष कहते हैं। तो चिति रूप में ही रहता है, अर्थात चेतन रूप में रहता है। ये कौन कह रहे हैं? औडलोमी ऋषि कह रहे हैं। आत्मा ही चिति, आत्मा तो चिति रूप है, अर्थात चेतनत्वात्, वो चेतन होने से चिति रूप है। अर्थात आत्मत्व मात्रेण, वो आत्मत्व मात्र से अर्थात आत्मस्वरूप से, अर्थात चैतन्य मात्रेण अवतिष्ठते, वो चेतन मात्र चैतन्य रूप से ही रहता है। नहीं तत्र अचेतनत्व संस्पर्शो विद्यते, नहीं तत्र अचेतनत्व संस्पर्शो विद्यते। उस मुक्त अवस्था में, तत्र उस मुक्त अवस्था में अचेतनत्व संस्पर्शो न विद्यते, वहां अचेतनत्व का स्पर्श तक जीवात्मा में नहीं हो सकता। मतलब वो रहता कैसा है? अपने निज स्वरूप में रहता है, चेतन स्वरूप में रहता है, आत्म स्वरूप से रहता है। ये औडलोमी ऋषि का कथन है। ऐसा आप कैसे कहना चाह रहे हैं? कुतः? क्योंकि तदात्मकत्वात्, ये हेतु है उसका। तस्य चेतन स्वरूपत्वात्, उसका स्वरूप ही चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूपो ही आत्मा, आत्मा तो मात्र चेतन स्वरूप है। तदा स्वेन रूपेण अवतिष्ठते, इसीलिए वो अपने स्वरूप से ही रहता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र कहता है क्या? परम ज्योति ही उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। उस परम ज्योति परमात्मा को पा करके अपने निज स्वरूप में, अपने चेतन स्वरूप में, अपने स्वाभाविक स्वरूप में रहता है। उक्तम दयानंद ऋषिना भी, और दयानंद सरस्वती जी ने भी ऐसे कहा। क्या कहा है? नीचे दिया टिप्पणी में, स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है, अर्थात स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है, अपने शक्ति मात्र से जीवात्मा मुक्ति में रहता है, इसका तात्पर्य। तत्र तस्य चैतन्य रूपेण अवस्थानत्वाद औडलोमी ही आचार्यो मन्यते। तत्र उस मुक्त अवस्था में तस्य चैतन्य रूपेण अवस्थानत्वाद, उस जीवात्मा का चैतन्य स्वरूप से, चेतन स्वरूप से विद्यमान होने से औडलोमी आचार्यो मन्यते, क्योंकि वो औडलोमी आचार्य ऐसा ही मानता है या मानते हैं कि वो चेतन स्वरूप में रहता है।
आत्मा चेतना, आत्मा चेतन है। एवं व अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृत्स्ना प्रज्ञान घन एव। ये बृहदारण्यक का महत्वपूर्ण अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दिया है। औडलोमी आचार्य कहते हैं एवं व अरे अयम आत्मा, अच्छा जो भी मैंने आपको आत्मा के बारे में बताया, एवं व अरे अयम आत्मा, ये ऐसा ही आत्मा है जैसा मैंने आपको बताया। कैसा है? अनंतरः अबाह्य। अनंतरः का मतलब है न वो अंदर है किसी के, अबाह्य न बाहर है, अर्थात उसके अंदर कुछ है न उसके बाहर कुछ है। कृत्स्न प्रज्ञान गणेव, पूर्ण रूप से वो मात्र प्रज्ञान गण है, अर्थात चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके बाहर कुछ नहीं है, वो विशुद्ध पवित्र चेतन स्वरूप है। ये औडलोमी आचार्य कहते हैं। अब बात क्या है, दोनों में क्या बात है? जैमिनी क्या कह रहे हैं और औडलोमी ऋषि क्या कह रहे हैं? जो जैमिनी ऋषि कह रहे हैं वो परमात्मा के धर्म से युक्त होता है, औडलोमी ऋषि कहते हैं वो अपने निज स्वरूप में रहता है, अर्थात परमात्मा के धर्म से युक्त होता है। ऐसा नहीं प्रस्तुत कर रहे औडलोमी ऋषि, अपने निज स्वरूप में रहता है, जैसा है वैसा रहता है। और जैमिनी ऋषि कहते हैं अरे मुक्ति में जाने का मतलब क्या हुआ जी? मुक्ति में जाने का मतलब ये है कि ईश्वर के धर्म से युक्त रहे, तभी तो मुक्ति में जाने का मतलब है। ये जैमिनी ऋषि कह रहे हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है ना आपको, पर कोई अंतर नहीं है। ये बात बादरायण ऋषि अगले सूत्र में कहेंगे। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। औडलोमी आचार्य का मानना है कि, औडलोमी आचार्य का मानना है कि औडलोमी आचार्य का मानना है कि ब्रह्मवेत्ता मोक्ष में, ब्रह्मवेत्ता मोक्ष में, ब्रह्मवेत्ता मोक्ष में चेतन मात्र स्वरूप से रहता है, या मात्र चेतन स्वरूप से रहता है, मात्र चेतन स्वरूप से रहता है। ब्रह्मवेत्ता मोक्ष में मात्र चेतन स्वरूप से रहता है, क्योंकि आत्मा का एकमात्र वही स्वरूप है, क्योंकि आत्मा का एकमात्र वही स्वरूप है, क्योंकि आत्मा का एकमात्र वही स्वरूप है। औडलोमी आचार्य का मानना है कि ब्रह्मवेत्ता मोक्ष में मात्र चेतन स्वरूप से रहता है, क्योंकि आत्मा का एकमात्र वही स्वरूप है। हाँ जी, सुशीला जी। स्वामी जी प्रणाम जी। ये पूछना था मुझे कि मुक्ति में संकल्प मात्र शरीर होता है, ये भी सत्यार्थ प्रकाश में कहा, नीचे ही पढ़ा मैंने। तो संकल्प मात्र शरीर क्या होता है? संकल्प ही उसका शरीर है। मतलब उसने संकल्प किया मैं सूर्य के नाभि में जाना चाहता हूँ, वो चला गया, तो वो उसका संकल्प ही एक शरीर जैसा है, वो उसका संकल्प ले जाने वाला है। मतलब सोचा बस चला गया, तो उसका संकल्प रूपी शरीर है। ऐसा ये साहित्य है, बोलने की शैली है। कोई शरीर वरीर नहीं होता है, यानी संकल्प को, जैसे संसार को शरीर बना दिया परमात्मा के लिए, ऐसा। जी हाँ जी, अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। मुक्ति में आत्मा का
कि इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है स्वामी जी? हाँ, क्यों नहीं होंगे? जब इच्छा है तो इच्छा उत्पन्न होती है। जब वो इच्छा स्वरूप है तो इच्छाएं तो उत्पन्न होंगी, उसमें क्या दिक्कत आएगी? आपको क्या परेशानी आ रही हो? परेशानी बताओगे तो मैं समाधान करूंगा। परेशानी ये रही है कि यहाँ भी तो हम इच्छाएं करते रहते हैं, कोई पूर्ति होती है नहीं, आप पूर्ति होती है उसमें परेशानी होती है, तो वहां भी तो परेशानी होगी इच्छा अगर नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे हैं। आप शास्त्रों को पकड़ो ना। आप यहाँ जो इच्छा होती है ये मूर्खता से ही होती है ना, अविद्या के कारण से होती हैं इच्छाएं, और वो अविद्या वहाँ रहती नहीं है। फिर कैसी इच्छा होंगे? विद्यापूर्वक इच्छाएं होंगी। तो जो विद्यापूर्वक इच्छाएं होंगी ना, तो वो विद्यापूर्वक इच्छाएं सारी पूर्ण होती हैं। याद रखना, शरीर में रह करके भी यदि मैं विद्यापूर्वक इच्छाएं करूंगा तो पूर्ण होंगी, पर मैं ऐसा नहीं करता। जी जी, यहाँ साधना कर लेते, यही हमारे लिए स्वर्ग बन सकता है मुक्ति का। ये कौन सी इच्छा है आपकी? विद्यापूर्वक है या मूर्खतापूर्वक है? विद्यापूर्वक अगर इच्छा मनुष्य करना शुरू कर दे तो दुखों से दूर हो जाएगा सारी। आप समझ नहीं रहे ना, अब बात ही नहीं समझ रहे हैं आप। अब बात को ही नहीं समझ रहे हैं। बात ये है कि यहाँ रहते हुए विद्यापूर्वक इच्छा करूं ताकि यहीं सारे सुख मिल जाए, ये संभव नहीं है। तो ये विद्या नहीं है, अविद्या है। असंभव की इच्छा नहीं कर सकते आप, क्योंकि असंभव की इच्छा तो अविद्या के कारण से करता है। जी स्वामी जी। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको और स्पष्ट हो जाए। मुक्ति में है कोई मुक्त आत्मा, अभी संसार चल रहा है, अभी चल रहा है ना हमारा संसार, अभी हमारा संसार चल रहा है, लगभग 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। अब कोई मुक्त आत्मा जो मुक्ति में रहने वाला, वो इच्छा करता है क्या कि मैं अभी देखना चाहता हूं सृष्टि को बनते हुए, ऐसी इच्छा करेगा? अजीत जी बोलिए जल्दी। जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये संभव नहीं है ना। जी जी। चालू सृष्टि में सृष्टि को बनते हुए कैसे देखना चाहेगा? और जो चाहेगा वो तो मूर्ख ही देखना चाहेगा, और वो मूर्ख तो है नहीं, वो विद्यावान है, तो ऐसी इच्छा क्यों करेगा वहां पर? लेकिन सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। सारी का मतलब है विद्यापूर्वक जो इच्छा होंगी। ज्ञानपूर्वक विद्यापूर्वक इच्छा है वो मुक्ति में पूर्ण हो जाएगी। ज्ञानपूर्वक मतलब विद्यापूर्वक बोलिएगा। जी, अविद्या तो नष्ट करने के बाद ही मुक्ति में जाते हैं, तो जो भी इच्छाएं होगी वो विद्यापूर्वक ही होगी। अब समाधान भी आप करो, प्रश्न आप करो। आप पुष्टि चाहते हैं ना, समाधान तो आप ही करेंगे स्वामी जी। मैं तो कर चुका हूँ ना, मैं तो कर चुका हूँ। फिर आप प्रश्न जो कर रहे थे, अब अंत में जाकर के समाधान आप स्वयं कर रहे हैं। वो आपने जो पुष्टि किया उसके आधार पर जी जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ जी, राजकुमारी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। ये सर्वशक्ति से जीव आत्मा मुक्ति में हो जाता है, स्वशक्ति से, इसका क्या मतलब है? कौन सी शक्ति होगी? स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता का मतलब अपनी शक्ति से मुक्ति में रहता है, ये इसका तात्पर्य है। इसका मतलब है जैसा वो है वैसा मुक्ति में रहता है। अच्छा जी, मतलब जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही मुक्ति में अनुभव करता है, ये इसका तात्पर्य है। जैसा मेरा स्वरूप है वैसा मैं शरीर में रहते हुए अनुभव नहीं करता। मेरा क्या स्वरूप है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये मेरा स्वरूप है। पर इस शरीर में रहते हुए मैं ऐसा नहीं अनुभव करता हूँ, लेकिन मुक्ति में रहता हुआ वैसा अनुभव करता है, इसका तात्पर्य है। वेरी गुड। ओम शांति शांति शांति।